हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और जब की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एमडीके 2025 का जो कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने पार्ट नंबर 5 आपको पढ़ाया था, जो हमारे चैनल नॉलेज विद एमकेटी पर अपलोड है। तो आज डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, दिस इज दी वन काइंड ऑफ दी फ्रेम फ्रेम यूं कह लें कि हमारी बॉडी का जो होता है इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम होता है, वो कुछ इस तरह से होता है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के यहाँ पर फ्लैशी पार्ट्स नहीं, ओनली स्केलेटन बोन्स है, जो कि होते हैं 206 बोन्स होते हैं एडल्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो डिवीजन होती है दो तरह की होती है। एक को कहते हैं, मतलब जो पूरा का पूरा स्केलेटन होता है ह्यूमन स्केलेटन, उसकी दो डिवीजन्स, दो पार्ट्स होते हैं जिसमें ह्यूमन स्केलेटन डिवाइड करता है। अच्छा, वो दो मेजर डिवीजन्स कौन सी? एक को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, इसको क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन, और दूसरे को अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब डियर आप देख सकते हैं जो एक्सियल स्केलेटन होता है, बेसिकली ये इसमें क्या आ जाता है, जो भी स्कल का पार्ट है, स्कल आप देख सकते हैं, ये हेड का जो पार्ट होता है बेसिकली ये स्कल, और बेसिकली जो भी ये वर्टिब्रल कॉलम है, अब आप देख सकते हैं बेसिकली दिस इज दी वर्टिब्रल कॉलम। आप यहाँ जो हमारा पीछे से पार्ट होता है ब्रेन का, जिसको हम मेडुला कहते हैं, वहां से स्टार्ट होता है और एंड तक। तो ये बेसिकली क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम, स्कल और रिब केजेस, डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, दीज आर दी रिब केजेस लेफ्ट एंड राइट, जो 24 होती है हमारी बॉडी में। ये मतलब स्कल, वर्टिब्रेट, रिब केज और स्टर्नम, ये आप फ्लैट बोन देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है? चेस्ट बोन होते हैं, जिसको स्टर्नम कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज एंड स्टर्नम, ये 4 पार्ट्स आ जाते हैं किसमें? एक्सियल स्केलेटन में। डियर स्टूडेंट्स, जो स्कल होता है 22 बोन्स होते हैं, लेकिन हेड की बात करेंगे तो 29, जिसमें ईयर्स भी आ गए, और वर्टिब्रल कॉलम में 26, रिब केज में 24, स्टर्नम में 1 होता है। बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम में 33 होते हैं, लेकिन कुछ फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो उसके बाद 26 बनते हैं। तो 29 + 1 30 हो गया, 26 एंड 24 50, 30 + 50 कितने हो गए? 80 बोन्स। मतलब जो एक्सियल हिस्सा होता है ह्यूमन स्केलेटन का, उसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स? 80 बोन्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें हमने बात की अपने स्कल की, और स्टर्नम की, रिब केजेस की, और वर्टिब्रल कॉलम की, और स्टर्नम की। तो बेसिकली ये बोन्स हो गए किसके डियर स्टूडेंट्स? ये बोन्स हो गए हमारे एक्सियल स्केलेटन की, जो कि एक डिवीजन है किसका? ह्यूमन स्केलेटन का। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पार्ट पर, जो कि है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होते हैं, जिसमें हम पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेक्टोरल पेल्विक गिर्डल किसको कहते हैं? बेसिकली पेक्टोरल गिर्डल क्या होता है? अपर लिम्स, जो भी हमारे अपर लिम्स समझे, जो भी हमारे आर्म्स होते हैं बेसिकली, उसमें जो आ जाते हैं आर्म्स, जिसमें हैंड आ गया, आर्म आ गई, तो उसको हम पेक्टोरल गिर्डल कहेंगे। तो बेसिकली ये जो बोन है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर शोल्डर से लेकर एल्बो तक ये जो बोन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमेरस कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ह्यूमेरस। यहाँ पर आप दो बोन्स ले सकते हैं, एक को हम रेडियस कहते हैं और दूसरे को अल्ना। तो रेडियस एंड अल्ना। और आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो रिस्ट होती है हमारी, इंग्लिश में रिस्ट कहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं बायोलॉजी में? इसको हम जो हाथ की रिस्ट होती है बेसिकली, इसको हम कार्पल्स बोन कहते हैं, जो कितने होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। और ये जो यूं कह लें कि जो पाम होता है, ये हैंड का जो पाम होता है, ये बेसिकली कह सकते हैं, तो इसमें कितने बोन्स होते हैं? 5 होते हैं। तो दैट्स व्हाई मेटाकार्पल में कह सकते हैं 5। मतलब क्या हो गया? ह्यूमेरस 1 बोन हो गया, रेडियस 1 बोन हो गया, अल्ना 1 बोन। सिंगल आर्म की बात कर रहा हूं मैं। कार्पल्स 8 हो गए, मेटाकार्पल्स कितने हो गए? 5। और जो फेलेंजेस डियर स्टूडेंट्स होती हैं, फेलेंजेस आप देख सकते हैं, ये जो हैंड है, हैंड में जो ये फिंगर्स की पॉइंटेड है, जैसा कि ये मैं कर रहा हूँ, 3 6 9 12 2 थंब में होती है, तो कितने हो गए? 14। तो बेसिकली 14 क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये होते हैं फेलेंजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि पेक्टोरल गिर्डल अपर लिम्स होती है, जिसमें ये हमारा ह्यूमेरस आ गया, रेडियस अल्ना आ गया, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। अच्छा, लेग की बात करेंगे, जो लेग्स होते हैं उसको हम पेल्विक गिर्डल कहते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है। तो ये दिस इज कॉल्ड फीमर, और ये डियर स्टूडेंट्स बिगेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी में, ये आप देख सकते हैं। तो फीमर एक हो गया, और उसके बाद ये नी बोन कहते हैं, जिसको हम पटेला कह सकते हैं। और उसके बाद ये जो 2 बोन्स जुड़ी होती हैं, उसको हम टिबिया एंड फिबुला कहते हैं। और फिर से रिस्ट जो होती है हमारे हैंड की, पैर में भी यही होती है, तो उसको हम टार्सल। और ये जो
सरफेस होता है फुट का, उसको मेटाटार्सल, और जो फिंगर्स के जो पॉइंटेड होंगे पैरों के, तो उसको हम क्या कहेंगे, डियरेस्ट्रोस फैलेंजिस कहेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल 7 होते हैं, मेटाटार्सल डियरेस्ट्रोस 5 होते हैं और फैलेंजिस 14 होते हैं। मतलब आर्म में भी 30 बोन्स हम कह सकते हैं और लेग में भी 30 बोन्स कह सकते हैं। ओके, अच्छा, एक बोन होता है डियरेस्ट्रोस जिसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर बोन कहते हैं। बेसिकली वो क्या होता है, स्केपुला होता है जो यहाँ पर होता है, और एक प्रोमिनेंट बोन होता है नीचे से यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं ब्यूटी बोन, दैट इज कॉल्ड क्लेविकल। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये ऑल ओवर दी डिवीना फीमेल स्केलेटन है, जिसमें मैंने पढ़ाया कि भाई एक्सियल स्केलेटन होता है जिसमें स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केजेस एंड स्टर्नम, और दूसरा था अपेंडिकुलर जिसमें हमने पेक्टोरल और पेल्विक गिंडल की बात की, जिसमें लेग्स एंड आर्म्स आ गए। तो दिस इज दी आई थिंक जो भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं इस चैप्टर के सपोर्ट मूवमेंट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमडीके 2025 जो 26 अक्टूबर को इंशाल्लाह होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे वे से देखें, जो भी बोन्स की डिविजन्स है वो अच्छे से याद करें, कौन से बोन किस डायरेक्शंस में होते हैं या किस आर्गन में होते हैं और कितने होते हैं। तो आई थिंक ये आपको अच्छे वे से समझ में आया होगा जो कि मैंने डिवीन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन का लेक्चर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा लेक्चर आपको समझ में आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आगे भी चलकर इंशाल्लाह हम तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से नोट्स बनाते जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरा जो चैनल है नॉलेज विद एमकेटी उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।